हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हम वीडियो में दो चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक है ईश्वर की कृपा और दूसरी है ईश्वर की दया। कि ईश्वर की कृपा क्या होती है और ईश्वर की दया क्या होती है, और जो दया होती है वो कैसे काम करती है, और जो परमात्मा की जो गुरु की कृपा होती है वो कैसे काम करती है। दोनों चीज़ों को बड़े ही डिटेल में हम समझेंगे। बहुत सारे लोग, मैं ये कहूँगा 99% लोग ये बात जानते ही नहीं है कि ईश्वर की दया क्या होती है, ईश्वर की कृपा क्या होती है। कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, कैसे हो, तो यूजुअली वो बोल देता है कि बस बढ़िया हूँ, ईश्वर की कृपा है। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि बस बढ़िया है, दया है ऊपर वाले की। परंतु उन लोगों को पता ही नहीं है कि दया क्या है, कृपा क्या है, और दोनों चीजों में कितना गहरा अंतर है। दया क्या होती है, कृपा क्या होती है, पता नहीं होता है, बस बोल देते हैं। तो आज हम इस पूरी चीज को क्लियर करेंगे, पूरी बातों को क्लियर करेंगे कि दया होती क्या आखिरकार और कृपा होती क्या आखिरकार। तो समझिए, जो ईश्वर की दया होती है ना, दया, पहले हम दया के बारे में चर्चा करेंगे। जो ईश्वर की दया होती है ना, आप ईश्वर बोल दीजिए, या आप जिस भगवान को मानते हैं उनकी बोल दीजिए, या फिर आप प्रकृति बोल दीजिए। तो प्रकृति जो दया करती है ना, ईश्वर जो दया करता है ना, वो प्राणी मात्र पर करता है। समझिएगा, प्राणी मात्र पर ईश्वर दया करता है। वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उसकी दया में कभी भी अंतर नहीं है। हम उसे दया निधान बोलते हैं, वो दीन दयालु है, दया में कभी भी अंतर नहीं करता है। वो सब पर दया करता है, चाहे व्यक्ति सज्जन हो या फिर व्यक्ति दुर्जन हो। वो दया सज्जनों पर भी करता है और दया दुर्जनों पर भी करता है। कोई चोर है ना तो उस पर भी दया करेगा वो, कोई डकैत है ना तो उस पर भी दया करेगा वो, कितना ही निष्कृष्ट बुरा व्यक्ति हो वो उस पर भी दया करेगा, और कितना ही सज्जन व्यक्ति हो, कितना ही सदात्मा हो, उस पर भी दया करेगा वो, क्योंकि दया में कोई अंतर नहीं होता है। आप उदाहरण समझिएगा, पानी है, हर जगह मौजूद है, उसे चोर भी पी रहा है, लुटेरा भी पी रहा है, डकैत भी पी रहा है, दुर्जन भी पी रहा है, और वही पानी धर्मात्मा भी पी रहे हैं, सज्जन भी पी रहे हैं। अब गंगा नदी का उदाहरण ले लीजिए, मां नर्मदा का उदाहरण ले लीजिए, निश्चल जल बह रहा है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि पानी कौन उपयोग कर रहा है। कोई चोर भी उस पानी का उपयोग कर रहा है और कोई सज्जन व्यक्ति भी उपयोग कर रहा है। उसी नदी के किनारे बहुत सारे साधु संत बैठे हुए हैं, वो भी उसका जलपान कर रहे हैं, चरना अमृत ले रहे हैं, और बहुत सारे चोर डकैत भी है जो भी उस पानी का यूज कर रहे हैं। हवा चारों तरफ मौजूद है, सज्जन भी उपयोग कर रहा है, दुर्जन भी उपयोग कर रहा है। यानी कि जीवित रहने के लिए जो जो चीजें परमात्मा ने उपलब्ध कराई है, वो सारी उस ईश्वर की दया है। उसमें वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, अच्छे व्यक्ति के लिए भी है, बुरे व्यक्ति के लिए भी है। परंतु कृपा जो होती है ना, कृपा, वो हर किसी के ऊपर नहीं होती है। कृपा बड़े विशेष व्यक्ति के ऊपर होती है, और कृपा बड़ी सोच समझ कर की जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, कृपा जो होती है ना, बड़ी सोच समझ कर की जाती है, और वो वैसे ही हो जाती है। उसके लिए आपको किसी बहुत बड़े साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत बड़े माला फेरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृपा बस, यदि ईश्वर के आप सानिध्य में चले जाए, या फिर गुरु के सानिध्य में चले जाए, भागवत प्राप्त संत के सानिध्य में चले जाए, तो हो सकता है उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाए और आपका जीवन निहाल हो जाए। समझिएगा, बहुत सारे लोग आपने इसे देखे होंगे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप सोचते हैं कि यार, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, इतना अनुभवी भी नहीं था, फिर भी देखो आप आज कितने अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं उस पर या तो ईश्वर की कृपा हो गई है, या फिर उसके गुरुदेव की कृपा हो गई है, किसी भगवत प्राप्त संत की कृपा हो गई है, उस पर किसी ना किसी की कृपा जरूर हुई है। बिना कृपा के वो वहां पर नहीं पहुंचा है। अब एक उदाहरण आप समझिए, आपके घर पर कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई दुखी व्यक्ति आता है, और वो बोलता है कि मुझे कृपया करके भोजन करवा दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। तो अब आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होगा, दया आएगी आपके मन में। आप सोचेंगे कि चलो, बेचारा गरीब व्यक्ति है, भूखा है, तो इसे क्यों ना भोजन करवा दिया जाए। आप उसे भोजन करवा देंगे। ये तो हुई दया की बात, ठीक है ना। अब आपके मन में यदि ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि यार, बड़ा गरीब व्यक्ति है, बड़ा दुखी व्यक्ति है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, इसे कोई नौकरी दिलवा देते हैं, या फिर आप इतने सक्षम हो तो क्यों ना आप उसे अपने घर पर काम पर रख लेते हैं, कोई नौकरी दे देते हैं छोटी मोटी। तो ये क्या हुई? ये उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई। कहीं ना कहीं उसके पुराने जन्म के ऐसे कर्म थे, कहीं ना कहीं उसके ऐसे प्रारब्ध थे कि उसे जॉब मिलना थी, और आपके माध्यम से ईश्वर ने उस पर असीम कृपा कर दी। और उस कृपा के माध्यम से आपने एक टाइम का उसको भोजन देके आप उसको रवाना नहीं किया, आपके मन में दया आ गई, इतनी प्रगाढ़ दया आ गई कि आपने उसको जॉब दे दी, नौकरी दे दी, मतलब उसके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हो गई। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों इतना है कि कृपा और दया में अंतर होता है। कृपा किसी भगवत प्राप्त संत की
किसी गुरु की या फिर ईश्वर की होती है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दया तो ईश्वर प्राणी मात्र पर करता है।